फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज के इस वीडियो में पढ़ते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में पार्ट 8 वीडियो है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। शांत अशांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब होता क्या है कि जिसका दशमलव प्रसार है जो पूरी जैते जैते मतलब कि कट जाए। और अशांत का मतलब हो गया कि कितना भी भाग देते जा रहे हो सेम अंक बिफोर से रिपीटिंग, जिसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेस, मतलब कि वापस से वो रिपीट करते रहता है, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। रिपीटिंग भी मतलब रिपीट ही करते रहता है और नहीं लास्ट तक करता है, वापस से वही आते रहता है, उसको अशांत कहते हैं। शांत है जो पूरी लास्ट देते देते कट सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि बिना भागा दिए हुए बिना दशमलव प्रसार निकाले हम बता सकते हैं कि नहीं कि शांत है, इसका दशमलव प्रसार जो आएगा वो कट जाएगा, ये शांत है या नहीं, ये अशांत है या नहीं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं Q बराबर 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n। तो इसी मतलब कि रूल से है जो कि मैथ का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताएं कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो इसके लिए हमको करना क्या होता है कि जब कोई हमको नंबर देता है उसको फैक्टर तोड़ना होता है, नीचे वाला को फैक्टर। पहले तो ये बात को ध्यान रखेंगे क्या ये कर सकता है ऊपर नीचे, छोटा कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं। तो जब ऊपर नीचे मतलब कि 17/8 को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो नीचे में है क्या 8। तो 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4, क्या आया 2 का क्यू। तो जब 2 का क्यू आया नीचे वाला ना, 2 का क्यू आया ने, तो हम बोले थे क्या या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या 2 5 रहे, या 2 रहे तो 2 ये रहे, 5 रहे तो 5 रहे, 2 5 2 5 2 5 2 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा इसमें ना तो 3 घुसे ना तो और कुछ 5 तो रहना ही चाहिए, 6 नहीं घुसे, 7 नहीं घुसे, मतलब कि ये सब अंक नहीं घुसे। बस सिर्फ इसका मकसद है कि हम 2 रहें या 5 रहें, या 2 रहें तो केवल 2 ये रहे, या 5 रहे तो केवल 5 रहे, या 2 5 2 5 मिक्सिंग के रूप में रहे। तो 17/8 है तो 2 का क्यू मतलब कि आ गया। तो 2 का क्यू 8 होता है, तो 2 रहे तो 2 ये रहे, तो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, तो 2 आ गया। तो ये हो गया शांत, ये हो गया शांत। नंबर 2 में क्वेश्चन बोला था, फटाफट देखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, है क्या 3/8। क्या 3/8 को हम छोटा कर सकते हैं, ये कटता है जिस प्रकार से इस प्रकार से कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो है क्या 8, 8 का फैक्टर अभी जस्ट तोड़े थे, क्या आया था 2 2 2। तो 2 का क्यू, तो हम क्या बोले या तो 2 रहे या तो 5 रहे, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, तो इसका मतलब हो गया शांत। इसके अलावा इसमें अगर हम 3 घुस जाता है, 7 घुस जाता है, 6 घुस जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है अशांत। 2 सिर्फ तो 2 ये है, तो इसका मतलब हो गया शांत। तो नंबर 3 में है क्वेश्चन 29/343, 29/343। तो नीचे में है क्या 300। पहले तो इसको काट सकते हैं क्या, तो 29 से भागा देके देख लो कि 343 आता है या नहीं। जिसका 29 एक बार में लग गया, 14 में से लग गया 5, ये लग कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। चलो पहला बात तो ये हो गया। अब 343 हमको क्या बोला कि दुक्का में आना चाहिए, अब पचका में आना चाहिए। तो ये दुक्का में 343 आ सकता है, नहीं आएगा, 2 से भागा दोगे तो नहीं कटेगा पूरी। पचका में आ सकता है, नहीं आएगा, क्यों, तो लास्ट में 3 है, रनर क्या चाहिए 0 तो 5। तो इसको देख के ही पता लग रहा है, इसको देख के ही हम बता सकते हैं कि यह शांत है। क्यों, तो नीचे वाला है जो हमेशा इसका गुणनखंड जब हम तोड़े 343 का जब हम गुणनखंड तोड़े तो ये आना चाहिए सिर्फ से सिर्फ किसमें, तो 2 और 5 में, 2 और 5 के सिवाय और किसी में नहीं आना चाहिए। तो 2 और 5 में तो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि ये है क्या अशांत। अशांत है तो इस अशांत भी कहते हैं, इसको आवर्ती भी कहते हैं, अशांत भी कहते हैं और आवर्ती भी कहते हैं। तो अब नंबर 4 में क्वेश्चन है कि 13/125, 13/125, क्या 13 और 125 के इस प्रकार से काट सकते हैं, नहीं कटेगा। चलो कोई बात नहीं। अब नीचे में है क्या 125, जो डिनोमिनेटर इसका हर है उसका गुणनखंड तोड़ेंगे। जब हम 125 का गुणनखंड तोड़ते हैं, 125 का गुणनखंड
तोड़ते हैं तो 5 पचे 25 पचे 25, 5 का क्यूब बन जाता है। तो ये हो गया कितना, 5 का क्यूब बराबर। हम क्या बोल रहे थे, 2 रहे तो 2 ये रहे, 5 रहे तो 5 5 रहे, चाहे 2 5 रहे, 5 ना आया है। 5 के सिवा अगर 2 भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें 3 4 5 कुछ नहीं आया है, सिर्फ 5 ना आया है 3 को, कोई बात नहीं। 5 है तो क्या है, शांत है, शांत है। चलो अगला नंबर में 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है 27/8। क्या 27 और 8 की पहाड़ा आता है, नहीं आता है, नहीं कट रहा है। तो नीचे में है क्या, 8। 8 का गुणनखंड तोड़े तो क्या आया था, 2 2 2, तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मतलब कि 1 2 3, 3 को 2 तो 2 पर पावर 3, 2 है तो सिर्फ 2 ये ना है, 2 के अलावा कुछ नहीं ना है। तो शांत, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं रहे। अगर 2 और 5 है तो शांत है, 2 5 के अलावा कुछ रहे तो अशांत है, अशांत। तो नंबर 6 में है क्वेश्चन 7/80। 7/80, 7/80 के पहाड़ा में नहीं आता है। तो अब है बात 80 का। 80 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो नीचे वाला का जब गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 बार में कटेगा, 40 गुना 80, 2 बार में 20 गुना 40, 2 बार में 10 गुना 20, 2 पचे 10। तो इसमें 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 5। हम क्या बोले कि 2 और 5 साथ रहेगा, 2 और 5 के रूप में रहेगा तो शांत कहलाएगा। तो 2 और 5 के रूप में ही आया है, इसमें और फालतू 7 9 कुछ फालतू अड़ंगा नहीं डाला है, इसमें बीच में बाधा नहीं कुछ डाला है। तो फिर देखो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 में कह रहा है क्या कि 64/455, नहीं 64/455, हाँ 64/455। तो 455 है और 64 है। तो इसको जब तोड़ते हैं तो तोड़ने पर आ जाएगा इसका 455 का गुणनखंड तोड़ के देखो तो देखते हैं इसमें तो आएगा डायरेक्ट 5 बार में लगेगा, 9 5 45 और ये 1, फिर 7 बारी में 63 91। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है कि हम बोले थे कि 5 सिर्फ ही लगना चाहिए, बट इसमें 7 और 13 भी लग गया है। तो इसको करेंगे क्या, अशांत हो गया। क्यों, हम बोले थे क्या, या तो 2 रहे या तो 5 रहे, लेकिन इसमें क्या आ गया, गुणनखंड तोड़ने पर 7 और 13 आ गया। तो 7 और 13 नहीं रहना चाहिए। तो ये बन गया, पता है किस प्रकार से, इसका नीचे वाला गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 13 इस प्रकार का बन गया है। तो ये हो क्या गया, अशांत हो गया है, अशांत, अशांत हो गया है। तो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में है जो 8 के नंबर में, जो 8 नंबर में दिया हुआ है वो क्या है, 6/15। तो 6/15 है फ्रेंड्स। तो 15 कटेगा ना, क्या कटेगा, 2 3 6 और 5 3 15। जब ऊपर नीचे कटता रहे तो काट देने को। तो आया क्या, 2/5। तो नीचे वाला जो 5 है वो सिर्फ 5 पर पावर 1 का रूप में है। तो जो ये 5 जो संख्या है वो बोले क्या कि 5 और 2 रहेगा तो क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो हो गया क्या, शांत संख्या हो गया, शांत मतलब कि कहला गया शांत दशमलव प्रसार। तो अब बताते हैं, 8 तक तो हो गया है, अब बताएंगे 9 10 11 12। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 9 नंबर, जो सेम इसी प्रकार से बनेगा, वो भी 1 का 9 नंबर ही है। तो 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n का रूप में रहे वो शांत में आता है, बाकी सब अशांत कहला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, क्वेश्चन 35/50। तो कट रहा है तो काट देंगे, 7 पचे 35, 10 पचे 50, 7/10। तो नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे अब। तो इसका 10 का ऐसा तोड़ेंगे फैक्टर हुआ, तो 2 पचे 10, 2 और 5 के रूप में आएगा। तो 2 गुना 5। हम बोले थे कि क्या कि 2 और 5 के जब रूप में रहे तो वो कहलाता क्या है, शांत, टर्मिनेटिंग। और 9 के बाद अब आ जाते हैं 10 में। तो 10 में दिया हुआ 129/129, फिर बटा 2 का स्क्वायर इंटू
5 पर पावर 7, फिर इंटू फिर 7 पर पावर 5। तो फ्रेंड्स इसमें हम बोले थे कि 2 और 5 के ही रूप में होना चाहिए, बाकी अनदर अंक इसमें कोई बाधा ना डाले। अगर बाधा डाल देता है तो वो हो जाता है आसान। तो फ्रेंड्स में देखा जा रहा है कि इसमें है जो 7 आ चुका है जो कि बाधा डाल चुका है, तो जब 7 आ गया है तो हो क्या गया आसान। बस इसी के कारण ये आसान हो गया है। अगर ये 7 नहीं रहता 7 पर पावर 5 तो 2 और 5 के रूप में रहता तो शांत हो जाता, लेकिन ये 7 आ गया, इसी के वजह से ये हो गया आसान। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 2 का स्क्वायर गुना 7 बटा 5 पर पावर 4। तो फ्रेंड्स इसमें है क्या, नीचे वाला डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 का ही रूप में है। जब सिर्फ 5 का ही रूप में रहे तो वो कहलाता क्या है, हम बोले थे क्या 2 या 5 रहे, 2 या 5 रहे। जब नीचे वाला है क्या 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 है तो शांत हो गया। 2 या 5 के रूप में रहे तो शांत ही रहेगा। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है 29 बटा 243, 29 बटा 243। तो फ्रेंड्स तो देख के ही पता लग जाता है कि 3 एक ऐसा है जो ऑड नंबर है जो कि 2 का पहाड़ा नहीं आ सकता है। और फिर 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो देख के ही पता लगता है कि 2 और 5 में नहीं आना चाहिए, आ पाएगा, क्योंकि 2 और 5 में आएगा तो शांत रहेगा और 2 और 5 में नहीं आएगा नीचे वाला तो अशांत रहेगा। तो देख के ही पता लग रहा है कि ना तुक्का में आएगा ना पचका में आएगा। तो समझ जाइए कि है क्या अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। तो चलिए अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके दशमलव प्रसार लिखे। नंबर 1 में लिखा हुआ है 17 बटा 8, जिसका दशमलव विस्तार शांत आता है, जिसको हम नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ने पर 2 या 5 के रूप में आता है उसी का दशमलव प्रसार लिखेंगे। जो शांत में आता है उसी का दशमलव प्रसार लिखेंगे, ना कि जो अशांत है उसका भी भागा देकर दिखाने लगेंगे। नहीं, सिर्फ उसी को शो करने के लिए कहा है जो कि प्रसार उसका शांत हो। तो पहले तो इसको चेकअप करना होगा। तो नीचे में है क्या 8, तो 8 का तोड़ते हैं तो आता क्या है 2 का क्यू आता है। तो 2 है जो शांत है, क्या है शांत है, जो शांत आ गया है उसका दशमलव प्रसार हमको लिखना है। तो 8 से भागा देंगे 17 में, नीचे से प्लस भागा देंगे ऊपर वाला, जो कि हम 9th में पढ़ चुके थे कि विभाजन विधि से भाग देकर बताना रहता था कि इसका दशमलव प्रसार बताइए शांत है या अशांत है। उसी प्रकार से 9th का मेथड इस पर लागू हो रहा है जस्ट। तो सेम वही, तो 8 दूना 16 कट गया, 7 में से 6 गया 1, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठाएंगे। अब पॉइंट के बदले में 0 बैठाएंगे, 8 एक काम 8, 10 में से 8 गया 2, अब पॉइंट के बदले में फिर 0 बैठेगा। तो 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया कटकुट, पॉइंट जब बैठ गया ना एक बार तो फिर 0 बैठेगा। तो 8 5 40 कट गया। ये मेरा आया है पहला का दशमलव प्रसार, ये रहा, ये मेरा आंसर 2.125। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह के आ रहा है कि 3/8। बिना देर लगाए हम आगे वीडियो को बढ़ाते जाते हैं। 8 से ये नीचे में है क्या 8 का उसी प्रकार से पहले चेकअप करेंगे कि यह शांत है या आसान। नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो नीचे वाला जब गुणनखंड तोड़ेंगे फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा क्या 2 के क्यू। जब 2 के क्यू आता है तो कहलाता क्या है शांत। तो इसको करेंगे क्या 8 से भागा देंगे 3 में, नीचे वाला से भागा देंगे ऊपर वाला में, नीचे वाला से भागा जब ऊपर वाला में देते हैं तो कम पड़ जाता है, जब कम पड़ जाता है तो 0 बैठा के वो पॉइंट बैठाते हैं। जब 0 बैठा के एक पॉइंट बैठाते हैं तो इधर एक 0 मिलता है, इधर एक जब 0 मिलता है तो 8 या 24 लगेगा, क्योंकि 8 चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 जब 24 लगाते हैं तो 10 में से 6 4 गया तो 6, 2 में से 2 गया कटकुट, और जब पॉइंट बैठा दिए ना तो 1 0 यहाँ पे और बैठ जाएगा। तो 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अठी 64 ज़्यादा हो जाता है। तो 8 सत्ते 56 लगाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया कटकुट, फिर पॉइंट जब बैठा चुके हैं ना तो 0 बैठ ही सकता है, ऑब्वियसली बैठ सकता है। तो 8 5 40 कट गया। तो मेरा जो आ गया है आंसर वो ये रहा 0.375। अब चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 बिना कुछ देर लगाए अब बता रहे हैं। नंबर 3 नंबर में कह रहा है 169 बटा 2000, 169 बटा 2000। तो 2000 है जो आता किस में है, तो ध्यान रखिए कि 2000 का हमको फैक्टर तोड़ना होता है। तो 2000 का जब हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं तो 2 बार में काटते हैं तो 1000, 2 बार में काटते हैं तो 500, तो आता क्या है इस प्रकार का। फिर 2 बार में काटते हैं तो 250, यानी कि लगता है 2 ही 5 का है, ये शांति है। फिर 2 बार में अगर हम काटते हैं तो आ जाता है
इसमें 12×24 125 शायद, 25×50 हाँ। फिर आ जाता 25, 5, 5, तो 1 2 3 4 आया क्या 2 पर पावर 4 गुना 1 2 3 5 पर पावर 3। तो 2 और 5 के रूप में जब आ गया ना, जब 2 और 5 के रूप में आ गया ना, तो हो क्या गया शांत। जब शांत हो जाता है हमको वो प्रसार दिखाना है कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन इसका है जो कैसा है, कितना आता है। तो 2000 से ऊपर, नीचे वाला से ऊपर में भागा देंगे, तो 2000 से भागा देंगे 169 में। तो 2000 से जब भागा देते हैं 169 में तो कम पड़ रहा है, तो इसके लिए करेंगे क्या कि 0 बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे तो एगो 0 बैठाएंगे। फिर भी अगर हम उस तरीका का भी करते हैं तो फिर भी नहीं पुर पाता। जब नहीं पुर रहा है तो फिर एक 0 बैठाते हैं यहाँ पे और फिर एक 0 बैठाते हैं। तो इतना बार में लगाते हैं तो अब इसको गुना करना पड़ेगा कि कितना बार में लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कितना है 16, तो दुक्का कै बार पढ़ेंगे 16 आएगा 8 बारी में, 2 8 16, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 6 में से 6 गया, कट। अब जब ये दशमलव बैठा हुआ तो 0 पढ़ ही जाएगा। तो 2 चौका 8 लगेगा, कहें 2 5 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 चौके 8, तो 3 0, तो 3 0 0 0 0 1, और फिर दशमलव पड़ा हुआ तो 1 0 बैठ जाएगा, 2 5 10 लगेगा, 2 5 10, अब 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, ये हो गया क्या पूरी कट गया। तो ये वाला जो मेरा आया ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड ये क्वेश्चन नंबर 2 का है जो 1 2 3 बता चुके हैं। तो आप लोग मतलब कि समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भाग देना है, दशमलव का किस प्रकार से आंसर निकालना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर भागा हम ही खुद बना के बताएं, खुद अपने भी बनाने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है फ्रेंड्स तो उस नंबर का कमेंट कीजिए, तो उस नंबर का PDF आपको मिल जाएगा। तो बिना देर लगाए हम बता देते हैं 10 नंबर, क्योंकि सब तो वैसे ही बनेगा 4 5 6 7 8 9 तक 3 बताए हैं, 4 5 6 7 8 9 छोड़ते हैं। अगर जिनसे 4 5 6 7 8 9 नहीं बनता है, जितना नंबर उतना नंबर का कमेंट करेंगे, उनको उस नंबर का PDF भेज दिया जाएगा। तो 10 नंबर बता देते हैं डायरेक्ट। 10 नंबर में कह क्या रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, उतना देर करेंगे तो 129 बटा 2 का स्क्वायर इंटू 5 पर 7 इन 2 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे छुपा हुआ रहता है बीच में 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बोल चुके थे पहले ही वीडियो में कि जो मतलब इसका अगला मतलब कि मैथ में ही बोल चुके थे कि जो 2 या 5 के रूप में रहे वो शांत रहेगा। उसके अलावा अगर उसमें कोई इंटरफेयर बीच में कर देता है, उसके बीच में अगर कोई इंटरफेयर कर रहा है तो इसमें कर कौन रहा है इंटरफेयर 7। अगर 7 कर दिया है ना तो अशांत हो गया, क्योंकि सिर्फ 2 और 5 ही रहना चाहिए। 2 और 5 के अलावा इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए, तो 7 आ गया है इसके बीच में, इसलिए हो गया अशांत। अगर जब हमको अशांत आ जाता है तो ज़रूरी नहीं कि इसको हम डिविजिबल करके दिखाएं, भागा दे कर दिखाएं, बस शांत आएगा जब भी भागा दे कर दिखाएंगे। अशांत आएगा तो नो डिवाइड, कोई भागा होगा नहीं, बस सिर्फ अशांत लिख के आंसर मार देना है। तो फ्रेंड्स हम इसमें बता चुके हैं 2 नंबर। अब इसी प्रकार से सारा मैथ बनेगा 2 नंबर का। अब बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप का है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में लिखा हुआ है कि 7.2354। फ्रेंड अगर इस प्रकार से कट जाता है डायरेक्ट, कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि डिजिट ऐसा, तो ये तो मतलब कि शांत में ही हो गया, परिमेय ही हो गया, क्योंकि इसमें कोई मतलब कि आराम से कट गया है, तो ये हो क्या गया परिमेय संख्या। ये ऐसा ही पता लग रहा है कि आराम से कि ये एक परिमेय संख्या है। तो 3 का 2 नंबर में बोल रहा है कि 5.234, फिर यहाँ पे इस प्रकार से लगा हो 5.234, तो ये भी इतना ही तक रहेगा। ये भी क्या हो गया परिमेय संख्या ही है, ये भी है जो परिमेय संख्या ही है। और नंबर 3 में बोल रहा है कि 23.3
23.24 दशमलव का बाद का जो अंक रहता है फ्रेंड्स, उसको तोड़कर पढ़ा जाता है 5789। तो 23 तो फ्रेंड्स ये जो है वो है क्या, परिमेय संख्या। तो इसको हमको पहचानना कैसे है, डायरेक्ट रूप से बिना देख मतलब कि इस तरीक़ा से एक ही नज़र में देखकर कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो वीडियो को देखते रहिए, लास्ट में आराम से खुद पता लग जाएगा कि 7.3427 ये परिमेय है या अपरिमेय। तो ये भी परिमेय है, क्यों, तो इसमें रिपीटिंग नहीं किया है क्या, परिमेय, रिपीट नहीं किया है। नंबर 5 में बोला क्वेश्चन, देखिए 0.120120 इस तरीक़ा से 1200 मतलब इस प्रकार से डॉट डॉट आ रहा। तो ये इसका लक्षण खुद ही बता देता है कि यह परिमेय का लक्षण है। क्यों, तो इसमें डॉट डॉट पूरा लग गया, इसका कोई अंत ही नहीं है, इसका कोई अंत ही नहीं कि कहाँ तक जाएगा। जब इसको भाग देते हैं डॉट डॉट का मतलब है कि इसका कोई लास्ट ही नहीं है, चलता जाएगा, रिपीटिंग है, रिपीट करता रहेगा। रिपीटिंग मतलब कि डेसिमल एक्सप्रेशन है, ये रिपीट करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। जिस तरीक़ा से हम 6 नंबर में देखते हैं कि 6 नंबर है जो 23.142857 है जो परिमेय है, लेकिन 7 नंबर जो दिया हुआ है 2.31331 इस प्रकार का, वो है अपरिमेय। और 8 नंबर है जो भी रिपीट कर रहा है पूरे तरीक़ा से, वो भी अपरिमेय है। 9 नंबर भी अपरिमेय है। और 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसमें रिपीट नहीं कर रहा है तो ये परिमेय है। और 11 नंबर अपरिमेय है और 12 नंबर भी है जो अपरिमेय है। इस प्रकार से समाप्त हो रहा है आपका वीडियो। इसी प्रकार से बनेगा। आप तो पहचान चुके हैं कि परिमेय कहते हैं किसको है, सिंपल सा रहे, मतलब कि बिल्कुल जिसमें कोई रिपीटिंग नहीं हो, बिल्कुल बिना रिपीटिंग का, बिना डॉट का, बिना रिपीटिंग का, बिना डॉट का। इसमें देखिए वही रिपीट कर रहा है वर्ड 20 डॉट 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 अपरिमेय। जिसमें डॉट डॉट लग गया वो अपरिमेय। जैसे कि नंबर 6 में है 23.142857 इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, कोई रिपीटिंग वर्ड नहीं है, तो ये क्या हो गया, परिमेय। जैसे कि फ्रेंड्स 7 नंबर में बोल रहा है, वो खुद उसका लक्षण बता रहा है कि वो है अपरिमेय। किस प्रकार से देखिए, तो 2.31331 फिर 3 फिर इस तरह से डॉट डॉट मारते रहा, 3 इस तरह से रिपीट करता हुआ सर लगेगा, तो वो हो जाता है क्या, अपरिमेय। इसको कहते हैं